वेलकम टू सेंटा मैप। मेरा नाम साक्षी तोमर है और मैं आप सभी की साइंस एजुकेटर हूँ। मैं बच्चों वन डे एग्जाम के लिए आप सभी को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट कराने वाली हूँ। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। तो जो आज की जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। यानी कि आप सभी को पता है कि हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है, एक सेकेंड में बैकग्राउंड चेंज कर लेती हूँ। आप सभी को मैं बच्चों सेल का पूरा पार्ट कवर करा चुकी हूँ कि सेल क्या होता है। आपको सभी को पता है दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो जो सेल है, अगर हम बहुत सारे सेल को मिलकर बना देते हैं तो क्या बनाता है, वो टिश्यू बनाता है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। यानी कि एक या एक से ज़्यादा सेल के ग्रुप को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, हमारा ऑर्गन बनता है। एंड ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ओके, तो हमारे जो बॉडी की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है, दैट इज सेल। और जो सेल से मिलकर जो बनता है दैट इज टिश्यू, है ना। क्या बनता है, टिश्यू। अब हमारी बॉडी में बहुत टाइप के क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज मौजूद है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज मौजूद है और ये टिश्यूज बहुत सारे टाइप के होते हैं। डिपेंड करता है कि ये टिश्यू कौन सा फंक्शन कर रहा है आपकी बॉडी में। यानी कि अगर हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट के पास अलग तरीके की टिश्यूज हैं, उनको क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर टिश्यू। कार्डियोवैस्कुलर टिश्यू जिसका काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, है ना। उसी के ही अकॉर्डिंगली उनका क्या होगा, स्ट्रक्चर मौजूद होगा। हार्ट हो गया, लिवर हो जाएगा, लिवर के टिश्यू अलग होंगे, मसल्स के टिश्यू अलग होंगे। यानी कि जो जिसका जो काम है उसके अकॉर्डिंगली वो डिफ्रेंशिएट होके टिश्यूज बनाएंगे। तो आज की हम क्लास में क्या पढ़ेंगे, टिश्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के टिश्यूज मौजूद हैं हमारे अंदर और क्या क्या वो काम करते हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, है ना। अभी हम बच्चों सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की बात कर रहे हैं। प्लांट्स की बात करेंगे तो उनके टिश्यूज अलग होते हैं, वो मैं अलग से आपको कराऊंगी। आज सिर्फ हम एनिमल्स की बात करेंगे। आपके मेरे अंदर, सारे के सारे जानवरों के अंदर कैसे टाइप के टिश्यूज मौजूद हैं, ठीक है। अब आप टिश्यूज की बात करोगे, आप सभी को पता है, भी मैंने बताया, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड ऑरिजिन। समझे। तो टिश्यू क्या है, पहली बात तो ग्रुप ऑफ सेल्स है। और एक जो टिश्यू है वो एक टाइप के, मानो एक ये वाला टिश्यू है और एक ये वाला टिश्यू है। इसके अंदर ऐसे क्यूबॉइडल शेप के सेल्स मौजूद हैं, एक जैसे सारे के सारे सेल्स मौजूद हैं। तो ये क्या है, एक टिश्यू हो गया एक टाइप का, और इसके अंदर सारे गोल गोल सेल्स मौजूद हैं। ये अलग टाइप का टिश्यू है ना। यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होंगे। ये गोल है तो उसके अंदर सारे गोल सेल्स होंगे, ये स्क्वायर है तो उसके अंदर सारे स्क्वायर टाइप के सेल्स मौजूद होंगे और वो एक ही टाइप का काम करते होंगे। अब ये टिश्यू मानो क्या कर रहा है, ब्लड को पंप करने का काम करेगा। ये वाला टिश्यू हम जो भी खा पी रहे हैं उसको फिल्ट्रेशन करने का काम करेगा। तो यानी कि उसके जो सेल्स होंगे वो एक टाइप के होंगे और उनका फंक्शंस भी एक टाइप का होगा और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यूज बोलेंगे, ठीक है। अब जो ये एनिमल टिश्यूज हैं, जो ये जंतु वाले जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज को हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। जो एनिमल टिश्यूज हैं ये 4 टाइप के टिश्यूज में डिवाइडेड है। पहला है एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड न्यूरल टिश्यूज, ठीक है। आज की इस क्लास में हम केवल और केवल एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में, एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो भी हमारी बॉडी में जो जुड़ने का काम कर रहे हैं, जैसे कि बोन हो गई। कनेक्टिव टिश्यू की बात करोगे, कनेक्टिव टिश्यू की अगर आप लोग बात करोगे तो हमारी बॉडी में जहाँ पे भी कनेक्ट हो रही है चीज़ें, यानी कि हमारा हाथ है वो पैर से कनेक्ट हो रहा है, जो हमारी नस है सब उससे कनेक्ट हो रही है, गर्दन से कनेक्ट हो रही है हाथ, तो यानी कि बोन्स कनेक्ट कर रहा है ना। और सबसे ज़्यादा ब्लड हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके बैठा है। सारे के सारे जॉइंट्स किसके अंदर आ जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आ जाएंगे, जो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में जुड़ने का काम कर रहा है। अब एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं,
एपिथेलियल टिश्यूज जो हमारी बॉडी के जो आउटर लेयरिंग है, जो आप हाथों में देख रहे हो, ऊपर पैरों में देख रहे हो, अंदर जो हमारे ऑर्गन है उसकी जो लाइनिंग है, उसकी जो लेयर है वो किस चीज़ की बनी हुई है, वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है। कनेक्टेड टिश्यूज के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। मस्कुलर टिश्यूज यानी कि जितनी भी मसल्स हैं, हाथ की हुई, पैर की हुई, इनके बारे में। और न्यूरल टिश्यूज के अंदर क्या आ जाता है, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, यानी कि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम कौन से टिश्यूज से बना है, न्यूरल टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है बात। अब देखो, अगर आप एनिमल टिश्यूज की बात करोगे उसमें हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, क्या है वो, एपिथेलियल टिश्यूज है। ये देखो आपको अलग अलग टाइप का दिख रहा होगा, देखो मल्टी लेयर सेल, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये जा रही है, एक लेयर ये जा रही है ना, एक ये सिंगल सेल। इसको अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखोगे तो ये कुछ ऐसे शेप्स का, अलग अलग शेप्स का दिखाई देगा। तो ये क्या है, इट हैज़ अ फ्री सरफेस दैट फेसेस बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट, है ना। मतलब हमारी बॉडी की जो स्किन है ये सारी एपिथेलियल टिश्यूज से बनी हुई है। हमारे जितने भी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी जो लाइनिंग है, अंदर की जो प्रोटेक्टिव जो लाइनिंग है, वो भी किससे बनी है, एपिथेलियल टिश्यूज से, यानी कि कवर्स और लाइंस बॉडी और बॉडी पार्ट्स। हमारे अंदर के बॉडी पार्ट्स को भी एपिथेलियल टिश्यूज कनेक्ट कर रही है, हमारे ऊपर की बॉडी की लेयर को भी एपिथेलियल टिश्यूज कनेक्ट कर रही है। सेल्स आर कंपैरेटिवली पैक्ड विद लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि हमारे जो भी सेल्स हैं वो बच्चों पैक्ड हो रखे हैं इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, एक के अंदर एक तरीके से हो रखे हैं। अब आप एपिथेलियल टिश्यूज की बच्चों बात करोगे तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल यानी कि सिंगल लेयर टिश्यू, दूसरे होते हैं कंपाउंड यानी कि मल्टी लेयर टिश्यू। ठीक है, याद रखेंगे। आज हम एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यूज कितने टाइप के हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। एपिथेलियम टिश्यूज कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, एक है सिंपल और एक कौन से है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इनको, या फिर इनको कंपाउंड भी बोल सकते हैं। देखो नाम में ही आपको सारी चीजें ढूंढनी है। अगर सिंपल एपिथेलियम की बात करोगे तो यानी कि ये एक लेयर ऑफ सेल है, देख रहे हो, सिंगल लेयर ऑफ सेल है। ये सेल का न्यूक्लियस है, मैं आपको सबको बता चुकी हूँ न्यूक्लियस है। और कंपाउंड में यानी कि बहुत सारी लेयर, यानी कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ मौजूद है। क्या, मल्टीपल लेयर्स मौजूद हैं किसकी, सेल्स की। जैसे कि ये एक लेयर हो जाएगा, और फिर एक और दूसरी लेयर हो जाएगी, है ना, और फिर तीसरी लेयर। मतलब ऐसे बहुत सारी मल्टी लेयर्ड में ये सेल्स मौजूद होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं। क्लियर है बात। अब देखो सिंपल एपिथेलियम, आप देखो डायग्राम में भी देख रहे हो, यानी कि एक लेयर वाली, कैसी है, सिंगल लेयर वाली है ना। ये इसकी कैसी शेप है, ये इसकी 2D शेप है। और ये कैसी है, ये मल्टी लेयर्ड है, एक के ऊपर लेयर, एक के ऊपर लेयर, और एक के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर मौजूद है। और इसमें से आप देखो जैसे ये मौजूद है, आप वैसे ही जान सकते हो कि जो सिंपल है, जिसकी एक लाइनिंग होगी जो बहुत पतली सी होगी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी। किसमें, ट्रांसपोर्टेशन इजी होगा यहाँ पे, यानी कि एक सामान यहाँ से इजीली तक पास हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा ट्रांसपोर्टेशन में कितनी मुश्किल होगी, बहुत सारी मल्टी लेयर्ड है। और जो चीज़ मोटी होती है, वो क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, ज़्यादा क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बॉडी को। तो आपको याद रखोगे कि ये हमेशा वहाँ मौजूद होगी जहाँ पे भी प्रोटेक्शन का काम होगा, और ये वाली लेयर वहाँ पे मौजूद होगी जहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, जहाँ पे भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा होगा। क्लियर है। देखो सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ सेल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। हमारी बॉडी में जहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है, कोई भी मटेरियल है, हार्मोन्स है, केमिकल्स हैं, ब्लड है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, वहाँ पे हमेशा क्या, सिंपल एपिथेलियम लगेगा। ठीक है, इसलिए बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स, यानी कि हमारी सारी ट्यूब्स हैं, खाने की जितनी भी ट्यूब हो गई, हमारे हार्मोन्स की डक्ट हो गई, सारी कैविटीज माउथ के अंदर क्या है, हमारी सिंपल एपिथेलियम मौजूद होगी। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल एपिथेलियम, ये भी कितने टाइप के हैं, ये भी आपको 3 टाइप को देखने के लिए मिलेंगे। पहले कौन से, स्क्वैमस,
है ना। ये बच्चों अपनी शेप के ऊपर डिवाइडेड है, जैसे जैसे इनकी शेप है वैसे वैसे ये लोग डिवाइडेड है। जैसे कि स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया, क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी कि क्यूब की फॉर्म में होंगे, कॉलमलर यानी कि कौन सा होता है, सिलेंडर की फॉर्म में, कौन सा, सिलेंडर। स्क्वैमस यानी कि प्लेन प्लेन होंगे, क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब के शेप के होंगे, और सिलेंडर यानी कि बड़े बड़े शेप की होंगी। लेकिन इन सब में कैसी होगी, एक सिंगल लेयर मौजूद होगी। कैसी, एक सिंगल लेयर मौजूद होगी, क्योंकि ये सारे किसके पार्ट है, ये सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट है। अब देखो पहले की बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की। किसकी, स्क्वैमस एपिथेलियम की आप लोग अगर बात करोगे तो ये देखो फ्लैटेंड, कैसी है, एक फ्लैट सतह, ठीक है, फ्लैट सतह के ऊपर ये सिंगल लेयर के सेल्स मौजूद होंगे। तो ये सबसे पहले क्या, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, है ना। दिस लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इररेगुलर बाउंड्रीज, है ना, इररेगुलर है, कोई भी बराबर नहीं है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, इररेगुलर बाउंड्रीज होगी। और ये कहाँ पे फाउंड होगी, देखो सबसे पतली झिल्ली है तो कहाँ पे फाउंड होगी, वॉल्स ऑफ ब्लड वेजल्स, है ना, जहाँ पे भी ब्लड की वेजल्स है पतली पतली, यहाँ पे भी नलियां हैं खून की वहां पे, और लंग एल्वेलाई। बच्चों एल्वेलाई क्या होता है, एल्वेलाई वो लंग का सबसे छोटा पार्ट होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि हम हवा में क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, बाहर क्या छोड़ रहे हैं, CO2। तो जहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि ये हमारे लंग्स की पूरी क्या है, ये एल्वेलाई है। हमारी लंग से क्या, ये CO2 बाहर जा रहा है और O2 अंदर आ रहा है। तो ये सबसे पतली झिल्ली है ना, सबसे पतली झिल्ली, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में इजी होगी। तो ये कहाँ पे लगी होगी, डिफ्यूजन में, लंग्स की एल्वेलाई में, हमारे ब्लड वेसल्स में। आपको सारी बातें याद रखनी है कि कौन सा टिश्यू कहाँ कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। फंक्शंस फॉर्म अ डिफ्यूजन बाउंड्री, डिफ्यूजन बाउंड्री में यानी कि सामान के इधर उधर जाने में सबसे ज्यादा काम करेगी क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम। ये देखो एल्वेलाई में याद रखें, क्वेश्चन आया हुआ है कि एल्वेलाई के अंदर कौन सा टिश्यूज मौजूद होते हैं, तो आपको एपिथेलियम का भी सिंपल एपिथेलियम मौजूद होते हैं, सिंपल एपिथेलियम में भी स्क्वैमस एपिथेलियम। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। ये देखो क्यूब की शेप में दिख रहे हैं, क्यूब की शेप में सारे चौड़े चौड़े ऐसे, और एक ये क्या है, बीच में न्यूक्लियस है, और सब में कैसा है, सिंगल लेयर्ड। सिंगल लेयर्ड क्यों है, क्योंकि आप सभी को पता है सिंगल लेयर्ड इसलिए है क्योंकि ये अभी तक एपिथेलियल टिश्यू की बात हो रही है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, है ना, क्यूब लाइक सेल्स होंगे, फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन्स कहाँ मौजूद होते हैं, नेफ्रॉन्स हमारी किडनी के अंदर मौजूद होते हैं, जहाँ पे भी हमारा ब्लड की प्योरिफिकेशन हो रही है। क्या हो रहा है, ब्लड का प्योरिफिकेशन हो रहा है, ब्लड का प्योरिफिकेशन यानी कि ब्लड का छानना, जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे यूरिन बनता है, हमारा यूरिन कहाँ बनता है, हमारी किडनी के अंदर बनता है। किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर किया जाता है ना, छलनी से छाना जाता है, जो गंदा होता है वो यूरिन में पास हो जाता है, और जो साफ होता है फिर से हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, यानी कि ब्लड का प्योरिफिकेशन। किडनी में भी कहाँ पे होता है, एक नेफ्रॉन होता है, ऐसे नली बनी होती है, इसके अंदर पूरा फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। इस पूरी नेफ्रॉन की नली में क्या मौजूद है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम मौजूद है, भूलेंगे नहीं। ये टिश्यू कहाँ कहाँ पे मौजूद है, आपको मोस्टली यही चीज याद रखनी है। फंक्शन क्या है इसका, सीक्रिएशन एंड एब्जॉर्प्शन का, है ना। किडनी के अंदर क्या हो रहा है, हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि हमारा जो भी ब्लड है वो एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, और सीक्रिएशन हो रहा है, ठीक है। एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन हैज माइक्रोविलाई, यानी कि नेफ्रॉन भी का भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट है इसका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन हैज माइक्रोविलाई। आपको भी इतना याद रखना है कि नेफ्रॉन में, किडनी के अंदर कौन सा एपिथेलियम मौजूद है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम मौजूद है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं वो कौन सा है, कॉलमलर एपिथेलियम। कौन सा है, कॉलमलर। आपको याद रखना है कि कैसे, सिलेंडर की फॉर्म में होंगे, कैसे, सिलेंडर की फॉर्म में होंगे। अब देख रहे हो टॉल, और ये देखो एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद है। आप देखो सबके अंदर कैसे है, ये देखो इसके अंदर कैसे है, सिंगल न्यूक्लियस, इसके अंदर भी कैसे है, सिंगल न्यूक्लियस। एक सेल के अंदर कैसा है, एक न्यूक्लियस है। लेकिन आपको देखोगे कि कॉलमलर एपिथेलियम के अंदर कितने मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज्यादा, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होंगे, और सिलेंडर होंगे, यानी कि लंबे लंबे मौजूद होंगे। क्लियर है। टॉल सेल है, कंपोज्ड ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। सिलेंडर की स्पेलिंग लिखिए कैसे, सिलेंडर सेल्स।
देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटाई एट द बेस, जितने भी इसके न्यूक्लियस है वो यहाँ बेस पे मौजूद होंगे। मान लो ये सेल है तो यहाँ पे बेस पे, ये सेल है तो यहाँ पे बेस में मौजूद होंगे। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, इनकी कोई फ्री सरफेस है तो उसके पास क्या होंगे, ऐसे माइक्रोविलाई भी होंगे। माइक्रोविलाई क्या ट्रांसपोर्टेशन के मटेरियल में काम करती हैं। ये से ना, ये देखो मैं बताती हूँ, मानो ये हमारी फूड पाइप है ना, ये मुंह से ऐसे खाना आ रहा है, ऐसे यहाँ से इसके अंदर, ये मुंह है इंसान का, ये क्या है, हमारी फूड पाइप है। और फूड पाइप के अंदर मानो आपने डाला खाना, आपने खाए चावल, है ना, आपने खाई, ये क्या खाए, राइस खाए। अब ये राइस आपने यहाँ पे सटक लिया, अब यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे सेल हैं और छोटे छोटे सेल के पास ऐसे ऐसे धागे धागे से निकले हुए हैं। ये यहाँ पे जब राइस यहाँ पे आया, ये देखो समझो, ये क्या है, इसके सेल है ना, ये हमारी एपिथीलियम है, किसके अंदर, फूड पाइप के अंदर हमारी एपिथीलियम निकली हुई है। और यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे धागे निकले हुए हैं। ये धागे जो है इनको बोलते हैं हम माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं इनको, माइक्रोविलाई बोलते हैं। और जो ये माइक्रोविलाई हैं ये ट्रांसपोर्टेशन मतलब खाने को पकड़ के आगे फेंकने में, आगे डालने में काम आते हैं। मानो ये राइस है ना, ये राइस के पार्टिकल्स था, ये यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे आ गया। अब इन माइक्रोविलाई ने इसने इसको आगे पास कर दिया, इसने इसको आगे पास कर दिया, इसने इसको आगे पास कर दिया। ठीक है, तो एपिथेलियल में क्या, ये माइक्रोविलाई मौजूद होते हैं जो कि ऐसी चीज़ों को, फूड पार्टिकल्स को ऐसे आगे भेजने में काम आते हैं, जो हमारे फूड पाइप के अंदर, पूरे के पूरे स्टमक, हमारे पेट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, फ्री सरफेस हैव माइक्रोविलाई, है ना, फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन, हमारे पेट की आंतों के अंदर, स्मॉल छोटी आंत पेट के अंदर मौजूद होंगी, क्योंकि इनको क्या, खाने को आगे फेंकना होता है, आगे डालना होता है, इसलिए इनके पास क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। फंक्शन क्या है इसका भी, सिक्रिएशन का एंड एब्जॉर्प्शन का इसका फंक्शन होता है। सभी को क्लियर है। कॉलमनर एपिथेलियम क्या होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होते हैं, स्क्वैमस। यानी कि हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया, उसके तीनों टाइप पढ़ लिए, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम। क्लियर है। अब देखो, ये मैंने अभी आपको बताया सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे मौजूद होगा। अब देखो, ये इसके सीलिया है, ये दिख रहे हो ना, ये क्या है, कॉलमनर सेल से ऐसे सिलेंडर वाला सेल है, ये क्या है, इसके अंदर का न्यूक्लियस मौजूद है, और ये क्या है, सीलिया। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई भी इनको बोलते हैं। अब जो ये माइक्रोविलाई है ये एक मॉडिफिकेशन है, क्या है, एडवांस्ड फॉर्म है। सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, है ना, ये छोटी छोटी चीज़ों को, फूड पार्टिकल्स हुआ, वुमेन्स के जो ओवम होता है उनके यूट्रस के अंदर, उसको भी आगे फूड पाइप, फैलोपियन ट्यूब से उसको आगे भेजते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो लाइक ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ब्रोंक्यूल्स का मौजूद होते हैं, ये भी हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। कोई भी छोटा मोटा गंदगी आ गई या कुछ भी आ गया ब्रोंक्यूल्स के अंदर, वो भी उसको बाहर की तरफ डाल देंगे, है ना। और फैलोपियन ट्यूब क्या है, ये हमारा यूट्रस है, ये क्या है, इसकी फैलोपियन ट्यूब है। क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है। ये हमारी क्या है, ओवरी है। ओवरी से क्या जाता है, यहाँ पे एक एग जाता है, ये एग ऐसे पास होता है और यहाँ पे आ जाता है यूट्रस के अंदर। किसकी हेल्प से आता है, ये भी सीलिएटेड, ये जो सीलिया निकले हुए हैं जो हमारे सेल्स के ऊपर हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम के ऊपर हैं, उसी से ही आता है। एज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, है ना, टू मूव करता है पार्टिकल्स को और म्यूकस को इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ, जो कि एपिथेलियम करता है। समझ में आ गया सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है। अब बात करते हैं बच्चों, ये भी मॉडिफिकेशन है, जो क्यूबॉइडल है ना, जो भी मैंने आपको बताया एपिथेलियम का पार्ट है, क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं वो भी दो टाइप के इनके मॉडिफिकेशन, एक सीलिएटेड और एक कौन से होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कौन से, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बच्चों देखो, ये हमेशा सीक्रिएशन में काम आते हैं। सीक्रिएशन कहाँ हो रहा है, हमारे ग्लैंड्स के अंदर। कहाँ हो रहा है सीक्रिएशन, हमारे ग्लैंड्स के अंदर हो रहा है, जहाँ पे हमारे बॉडी के ग्लैंड्स मौजूद है, वो क्या कर रहे हैं, सीक्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे सारे ग्लैंड्स के अंदर क्या मौजूद होगा, क्यूबॉइडल सेल्स, और वो भी कौन से, ग्लैंडुलर, इसलिए इनका नाम क्या रखा है, ग्लैंडुलर। से आपको याद रखना है, हमेशा ग्लैंड्स के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, ये भी आपको दो टाइप के दिखेंगे, पहले तो यूनिसेलुलर यानी कि जो एक सेल से बने हुए हैं, और मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, एग्जाम्पल गोबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल्स। ठीक है, हमारे सबसे बॉडी के अंदर हमारे सबसे जो छोटा ग्लैंड है वो भी गोबलेट सेल्स हैं। ये जो गोबलेट सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, सीक्रिएशन करते हैं, म्यूकस सीक्रिएट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर ना। ये कहाँ, हमारी एलिमेंट्री कैनल्स के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि हमारी फूड पाइप,
फूड पाइप से लेके एनस तक को क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल। कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर कौन से मल्टी सेलुलर मौजूद होते हैं। क्लियर है बात। अब देखो और कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सीक्रिएशन ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। ग्लैंड्स की बात करोगे तो ग्लैंड्स में बेटा कैसे हैं, दो टाइप के होते हैं सारे ग्लैंड्स में। ग्लैंडुलर एपिथेलियम मौजूद होता है, पहला होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा कौन सा होता है एंडोक्राइन यानी कि डक्टलेस। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनके पास क्या है डक्ट यानी कि एक ग्लैंड है, ये अपना ये सीक्रिएशन इसको छोड़ना है तो ये पाइप के जरिए हमारी बॉडी के अंदर सीक्रिएशन डाल देगा। इस ऐसे ग्लैंड को क्या बोलेंगे जिनके पास खुद की नलियां मौजूद हैं अपने हार्मोन डालने के लिए, अपना सीक्रिएशन डालने के लिए, उनको क्या बोलते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। दे रिलीज सीक्रिएशन थ्रू डक्ट्स, है ना, याद रखें कैसे डक्ट्स के थ्रू एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रिएट्स क्या करते हैं म्यूकस, है ना, हमारी चिकना चिकना जो भी पदार्थ है म्यूकस, हमारा मुंह के अंदर का सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि डक्ट से आ रहे हैं। एक होते हैं कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि डक्टलेस ग्लैंड, नो डक्ट, इनके पास कोई भी डक्ट मौजूद नहीं है, सीधा हार्मोन ने सीधा ग्लैंड ने क्या बनाया हार्मोन बनाया और सीधा डाल दिए, मोड जहाँ पे भी इनको जाना है सीधा हमारे कहाँ ब्लड के अंदर सीधा के सीधा डाल दिए। दे प्रोड्यूस क्या करते हैं मोस्टली हार्मोन रिलीज करते हैं। देखो हमारे आइज के पास कौन कौन से है, लैक्रिमल ग्लैंड है जो कि आंसू प्रोड्यूस करते हैं, कोने पे मौजूद होता है, लैक्रिमल डक्ट है, कॉमन कैनेडियस है ना, एपिथेलियल सारे क्या है हमारे ग्लैंड्स मौजूद है। सर के अंदर कौन सा है पीनियल ग्लैंड है ना, एड्रेनल ग्लैंड है। ये बच्चों हम जो सारे ग्लैंड्स की बात एक सेपरेट क्लास में करेंगे। समझ में आ गई। तो ग्लैंड्स के पास कौन सा टिश्यू मौजूद होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं जो कि क्यूबॉइडल का ही मॉडिफिकेशन है। किसका, क्यूबॉइडल का ही क्या है मॉडिफिकेशन है। आगे चलते हैं। अब हमने सिंपल एपिथेलियम की कंप्लीट बात हो गई जिसमें हमने स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और सिंपल वाले पढ़ लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड की। मैंने अभी आपको क्या बताया, कंपाउंड के अंदर मल्टी लेयर ऑफ सेल्स मौजूद होंगी। देख रहे हो ना, ये एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर और उसके ऊपर भी क्या है ये तीसरी लेयर मौजूद है। ठीक है, तो जो ऐसे मल्टी लेयर्स यहाँ पे भी मौजूद है ये कहाँ पे आ जाती हैं, कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर आ जाती हैं। अब जैसे जितने भी कंपाउंड एपिथेलियम है आपको याद रखना है ये क्या होते हैं, कंपोज्ड ऑफ मल्टी लेयर्ड सेल्स। कहाँ से, मतलब बहुत सारे सेल से बने हुए मल्टी लेयर्ड सेल्स है। लिमिटेड रोल इन सीक्रिएशन एंड एब्जॉर्प्शन, इनका लिमिटेड रोल है सीक्रिएशन में और एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि इनकी मोटी लेयर है। जो भी मोटी लेयर होगी उसमें सामान इधर से उधर जाने में क्या दिक्कत होगी, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगी, है ना, तो उसका काम तो बहुत लिमिटेड है। ये एब्जॉर्प्शन सीक्रिएशन बहुत कम करेंगे, इनका काम होगा प्रोटेक्शन देना, क्योंकि क्या है ये मोटी लेयर है, अच्छा खासा प्रोटेक्शन देगी, है ना, तो उसका मोस्टली मेन जो काम है इसका प्रोटेक्शन देना होता है। क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। मोटी लेयर है ना, कोई भी मोटी चीज़ होगी, हम ठंडों में मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं, मोटी जैकेट पहन लेते हैं, क्यों, क्योंकि बाहर की हवा अंदर नहीं आती, पतले कपड़ों में तो आ जाएगी। ऐसी हमारी ये लेयर्स का कमाल है। तो जो लेयर्स है जो मल्टी लेयर्ड है वो हमेशा प्रोटेक्शन का काम करेंगे अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। दे कवर द ड्राई सरफेस, यानी कि जहाँ पे भी ड्राई सरफेस है वो हमारा कवर करेगी। मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, मुंह के अंदर कितनी भी लेयर है ना, ये क्या है बकल कैविटी। फेरेनेक्स हो गया, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, डक्ट्स के अंदर लाइनिंग सेल, पेनक्रिएटिक डक्ट्स के अंदर मल्टी लेयर्ड सेल्स, यानी कि पूरी तरीके से हमें प्रोटेक्शन में काम करेंगे। किसमें बच्चे, प्रोटेक्शन के अंदर काम करेंगे। समझ में आ गया। अब देखो ये छोटा सा पार्ट और है, ये और जानेंगे कि सेल जंक्शंस क्या होते हैं। क्या बच्चों, सेल जंक्शन, सेल जंक्शन आप जंक्शन समझते हो ना, यानी कि कोई रेलवे जंक्शन होता है ना, जंक्शन यानी कि मिलाव, यानी कि मिलना, बोल सकते हो आप मिलना, है ना, मीटिंग। तो मानो हमारी बॉडी के अंदर, है ना, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा तो नहीं है एक ही सेल है, बहुत सारे सेल है, एक ये वाला सेल है, एक ये वाला सेल है। ठीक है, अब ये सेल को मानो मैग्नीशियम आयन है यहाँ पे, और ये वाले मैग्नीशियम आयन को इस वाले सेल को चाहिए, अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। अभी इस सेल से इस सेल में कैसे ट्रांसफर होंगी चीज़ें, यानी कि जो दो सेल्स को बीच के जो जोड़ते हैं नलिया, इनको क्या बोलते हैं, सेल जंक्शन। ये सेल जंक्शन क्यों आते हैं, ये सेल जंक्शन ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं। किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं, इसलिए इसको एडेशन भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको, एडहेशन भी बोलेंगे, यानी कि जोड़ना, जोड़ के रखते हैं ना, दो सेल्स है उनके बीच में ऐसे लिंक बना के रखते हैं, यानी कि हमारा बाहर के एनवायरनमेंट से भी लोग कनेक्ट रहे, ट्रांसपोर्टेशन में काम आए, है ना, बाहर से जितना भी इनको पानी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, सब बाहर से ही तो लेंगे, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं, कोई भी वायरस आ गया तो सारी पूरी बॉडी उससे इन्फेक्ट होती है, कैसे, इन सेल जंक्शन से ही गुजर के। देखो अब द जंक्शन दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक, है ना, फंक्शनल लिंक बनाते हैं बिटवीन एडजेसेंट, जितने भी पास के एक दूसरे के सेल्स होते हैं एक दूसरे से क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बनाते हैं। अब जो सेल जंक्शन होते हैं भी कैसे होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, एक होता है टाइट जंक्शन, यानी कि बहुत टाइट से लगा हुआ है, एक होता है एडहरिंग जंक्शन और एक होता है गैप जंक्शन। कौन कौन से होते हैं, टाइट जंक्शन, एडहरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। ठीक है, अगर आप बात करोगे, ये क्या है, ये देखो ये एक सेल है, ये देख रहे हो, और ये वाला क्या है, दूसरा सेल है। ठीक है, अब ये एक एक्टिन, एक प्रोटीन मौजूद होता है हमारे सेल्स के अंदर, है ना, प्रोटीन। अब ये जब बनाता है तो ये क्या बनाता है, एडहेरेंट जंक्शन, सिर्फ एक्टिन से मिलकर क्या बनेगा, हमारा एडहेरेंट जंक्शन बनेगा। क्लियर है बात। इसके बाद ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट से जो बनते हैं उनको बोलते हैं डिजोसोम्स। डिजोसोम्स मेनली जो ये जंक्शन बनता है ये केवल आपको प्लांट्स में देखने के लिए मिलेगा, एनिमल्स में देखने के लिए नहीं मिलेगा। गैप जंक्शन यानी कि इसमें कोई भी एक्टिन फाइबर मौजूद नहीं होता, और टाइट जंक्शन यानी कि बहुत टाइटली एक्टिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो एक बार देखो, टाइट जंक्शन हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस आवर टिश्यू, यानी कि जो टाइट जंक्शन है बहुत टाइटली, देख रहे हो ना, एकदम टाइटली जुमा हुआ है, टाइट जंक्शन। उसके बाद एडरिंग जंक्शन की बात करोगे, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, यानी कि चिपकाने के काम आती है। एडरिंग यानी कि चिपकाना, ज्वाइंट करके रखना, है ना, फेविकॉल पे भी लिखा होता है एडहेसिव लिक्विड, यानी कि चिपकाने के काम आती है कि एक सेल दूसरे सेल से चिपका रहे, टुगेदरनेस, एडरिंग जंक्शन ऐसे। ठीक है, गैप जंक्शन की बात करोगे तो ये ट्रांसपोर्टेशन में मेनली काम आता है, इसमें ना ऐसे नलियां बनी होती हैं, दूसरे में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं। फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट, एक दूसरे में बात करते हैं बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म, एक दूसरे का साइटोप्लाज्म, मैंने बताया था ना, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जितना भी लिक्विड पार्ट होता है वो सब क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। एक सेल के अंदर अंडा देखा है ना, जिससे वो ऑमलेट बनता है, वो अंदर का येलो पार्ट छोड़ दो, उसके बाद वाला जितना भी सारा लिक्विड है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। और एक क्या है, एक सेल है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड बिग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गैप जंक्शन में हमेशा ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, टाइट जंक्शन लीक होने से बचाएंगे, एडरिंग जंक्शन में एकदम पास सेल्स को जोड़ के रखेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर ये सेशन पसंद आया होगा तो बच्चों लाइक कर देना, कोई भी डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आपके सारे कमेंट्स देखिए और पढ़े जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.